हेलो दोस्तों, आज अपन लोग कक्षा 10वीं के अध्याय आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 5 उपभोक्ता का अधिकार को पढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका प्रश्न पहला है, बाजार में नियम तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के बाजार में नियम या विनियमित आवश्यकता है। विक्रेता अक्सर उस गुणवत्ता वाले उत्पाद या मुहैया कराते हैं, सामान को तौलने में धोखा मन चाहे अधिक दाम में वस्तुओं को बेचने और मिलावटी सामान देने जैसे काम करते हैं। इसलिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि एक राशन वाला अनाज तौलते वक्त चुम्बक का उपयोग करके तराजू को एक तरफ झुका दे और पूरा दाम वसूल कर कम अनाज, इसी तरह कई उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कई कारक हैं। यह अनुचित और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा देने की आवश्यकता के साथ शुरू हुआ है। भोजन की कमी और मिलावटी भोजन सामग्री के कारण उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित क्षेत्र बन गया है। आगे बढ़कर उपभोक्ता संगठन ज्यादातर लेख लिखने और प्रदर्शनियों में आयोजित करने लगे। समय के साथ उपभोक्ता की जरूरत बढ़ी और इसके खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता भी आ गई और 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसे कोरपा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत और विकास हुआ। प्रश्न तीसरा है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। इसका उत्तर है, उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत है, बल्कि आप अपने आप को धोखा देने वालों व्यापारियों जा सके और इनके खिलाफ उचित कदम उठाए जा सके। एक जागरूक ग्राहक 151 और एक मार्क उदाहरण के जैसे कि चिन्ह देखकर ही सामान खरीदता है। उदाहरण के तौर पर एक ग्राहक को यदि उसके साथ को धोखा हुआ है तो उसे कैसे और कहां अपनी आवाज उठानी है। यदि मिलावट का सामान ज्ञात हुआ है तो उसकी शिकायत कैसे करनी चाहिए, यह क्यों जरूरी है। प्रश्न चौथा है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उनके उपभोक्ता का शोषण होता हो। उत्तर है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से हो सकता है। दुकानदार कई बार उपभोक्ता की पुराने सामान मुहैया कराते हैं, जो कि ग्राहक के लिए हानिकारक हो सकता है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट से दुकानदार अधिक मुनाफा कमा सकता है, जिससे ग्राहक को नुकसान पहुंचता है और इसके खिलाफ यदि उपभोक्ता शिकायत करता है तो दुकानदार इसका इलाज उत्पादक पर डाल देता है। ऐसी परिस्थिति में ग्राहक अपने आप असमर्थ पाता है। यदि कोई वस्तु इलाके
में सिर्फ एक ही दुकान में उपलब्ध होती है तो वे इस फायदा उठाते हुए उस वस्तु के लिए अधिक दाम वसूलते हैं। और और ग्राहक को मजदूरी में ज़्यादा दाम देना पड़ता है। इस तरह से बाजार में उपभोक्ता का शोषण कराता है।